हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। जैसा आप लोग को पता ही होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात किया था। उसके कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। इस जो हमारा वीडियो होगा, ये हमारा इसका पार्ट 4 होगा। चौथा पार्ट हम देखेंगे। इसमें क्या क्या देखना है हमको आज देख लीजिएगा। इसमें हमको देखना है पहले लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में, साथ में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। आपका बस यही 2 ही टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे अपने आज के लेक्चर में कहाँ से हमको देखना है। माइस्थेनिया ग्रेविस हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग क्या होती हैं, आपको नाम से क्लियर हो रहा है। लोकल का मतलब होता है आपके किसी पार्ट ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्ट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। और एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश कर, शून्य करना, नम करना। क्लियर? तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग वे ड्रग होती हैं जो सीमित, यानी किसी लोकलाइज्ड, जो किसी पार्ट ऑफ एरिया में, पूरे बॉडी में नहीं, किसी पार्ट ऑफ एरिया में पेन सेंसेशन को क्या करते हैं, टेम्पररी ब्लॉक कर देती है। हम सब जानते हैं जब किसी को एनेस्थीसिया, शून्य की सुई लगाई जाती है तो क्या होता है, दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या करते हैं, पेन सेंसेशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं, जो पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो न्यूरॉन को जो केमिकल के थ्रू जो नर्व को जो ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, उसको हम ब्लॉक करवा देते हैं उस वहाँ पर्टिकुलर एरिया पे, जिसके कारण जो सिग्नल होता है वो हमारे माइंड तक नहीं पहुँच पाता और हमको दर्द का अनुभव नहीं होता है। क्लियर? लोकल एनेस्थेटिक वे मेडिसिन होती हैं, वे दवाएं होती हैं जो लोकलाइज, जो किसी पार्ट ऑफ एरिया पे यूज किए जाते हैं, किसी बॉडी पे, एक बॉडी के पार्ट पे यूज किए जाते हैं, ना कि पूरी बॉडी के लिए। क्लियर? बिना कॉन्शियसनेस को प्रभावित किए, यानी आपको बिना आपकी चेतना को प्रभावित किए, बिना आपको बेहोश किए, वो क्या कर रही हैं, किसी पार्ट ऑफ बॉडी को क्या कर रही हैं, पेन सेंसेशन से मुक्त कर रही हैं, यानी वो दर्द का अनुभव क्या कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। क्लियर? ये ड्रग जो होते हैं सेंसरी नर्व पर एक्शन करते हैं। किस पे एक्शन करते हैं, अभी हमने आपको बता दिया, सेंसरी नर्व पे। यानी वे नर्व जो हमारे जो पेन को, जो हमारे दर्द की इन्फॉर्मेशन को माइंड तक लेके जाते थे, उनकी एक्शन को क्या करते हैं, उन पे काम करते हैं। पेन इम्पल्स या कंडक्शन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, जिसके कारण जो दर्द का जो कंडक्शन है, जो नर्व का जो ट्रांसमिशन है, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। मुख्य रूप से ड्रग जो होती है नर्व मेम्ब्रेन और सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। किसको करते हैं, नर्व मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है। और हम सब जानते हैं किसी भी नर्व की ट्रांसमिशन के लिए एक्शन पोटेंशियल का होना बहुत जरूरी है। एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब सोडियम चैनल एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन से इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं। और हम जानते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, पोटेशियम आयन क्या होता है, इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एचएपी में ये चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करिएगा। तो ये नर्व मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है और दर्द का जो महसूस है, जो दर्द का अनुभव है, वो नहीं हो पाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं वे दवाएं जो विशेष स्थान पर, यानी किसी विशेष स्थान पर दर्द को अस्थायी रूप से, यानी हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप से क्या करें, खत्म कर दें, उन्हें लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थेटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन टू अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें देखिए, पहला क्या होता है, ईस्टर होते हैं, दूसरा क्या होता है, एमाइड होते हैं। क्या होते हैं, एमाइड, ईस्टर और एमाइड। ईस्टर में जो हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, प्रोकैन होता है, बेंजोकैन होता है, ठीक। जबकि एमाइड्स में क्या होता है, लिडोकैन होता है, लिग्नोकैन होता है, बुपीवाकैन होता है और प्रिलोकैन होता है। अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आपको 2-4 आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर सर्च करके भी देखना चाहते हैं तो और भी आपको बहुत सारी मेडिसिन मिलेंगे। तो सब मेडिसिन यहाँ पे लिख भी नहीं सकते हम, इसलिए बस 2-4 हम आपको बस क्लासिफिकेशन मेडिसिन बताएंगे। क्लियर? ईस्टर टाइप के जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, इनमें क्या होता है, ईस्टर लिंकेज पाया जाता है। ईस्टर लिंकेज पाया जाता है जिसमें प्रोकैन, टेट्राकैन, बेंजोकैन होता है। देखिए ऊपर जो भी था इसमें एक टेट्राकैन और हो गया। क्लियर? तो ऐसे ही आपको ड्रग के नाम बहुत मिलेंगे। आगे बात करेंगे एमाइड टाइप के लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, इसमें एमाइड लिंकेज पाया जाता है। नाम में क्लियर है, तो इसमें एमाइड हो रहा है। ये ड्रग ईस्टर टाइप की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी ये क्या हो रहे हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं। जिसमें लिग्नोकैन, जिसको लिडोकैन भी कहते हैं, बुपीवाकैन या प्रिलोकैन कहते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने टाइम के लिए वो काम करेंगी, कितने टाइम के लिए, उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि शॉर्ट एक्टिंग मतलब तुरंत काम करेंगे जैसे प्रोकैन, इंटरमीडिएट एक्टिंग कुछ टाइम लेगा जैसे लिग्नोकैन, पिलोकैन, लॉन्ग एक्टिंग में क्या होंगे, बुपीवाकैन एंड टेट्राकैन। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक की बात करेंगे, किस तरीके से काम करती हैं। लोकल एनेस्थेटिक नर्व मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। जब हम उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से हम देखते हैं, लगाते हैं, तो नर्व मेम्ब्रेन में क्या करेंगे, वहाँ पर पेनिट्रेट होंगी, वहाँ तक पहुँचेंगी, या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। यानी जो क्या करता है, जो एक्शन पोटेंशियल जो सोडियम चैनल हमारा जनरेट कर रहा था,
उसी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स रुक जाता है। इन्फ्लक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन से इंट्रा सेलुलर की मेम्ब्रेन की तरफ आना। हम जानते हैं एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही जनरेट होता है, उसको क्या कर रहे हैं, रुक जाएगा, जिससे डीपोलराइजेशन नहीं होगा। और डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो हमारा जो पेन का जो दर्द का जो अनुभव है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो एक्शन पोटेंशियल वो जनरेट नहीं हो पाएंगे, मैसेज को हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्लियर? एक्शन पोटेंशियल देखिए जनरेट नहीं होता है तो पेन जो दर्द का इम्पल्स का जो सिग्नल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारा नहीं पहुंच पाता, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। तो रिजल्ट क्या निकलता है, लॉस ऑफ पेन यानी सेंसेशन, जो हमारा जो दर्द का अनुभव है वो देखने को नहीं मिलता। क्लियर? आगे बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, देखिए पेन सेंसेशन ब्लॉक करते हैं। क्या करता है, पेन सेंसेशन, दर्द दर्द को जो महसूस होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्लॉक, उसको रोक दे रहे हैं। टेम्पररी सेंसेशन कम कर देते हैं, यानी टेम्परेचर सेंसेशन कम कर देते हैं। आपको टेम्परेचर भी क्या होगा, कम महसूस होगा उस टाइम पे। टच सेंसेशन में कम हो जाते हैं, मतलब कोई अगर आपको टच भी करेगा उस एरिया में तब भी आपको वहाँ पे बहुत फील नहीं होगा। मोटर फंक्शन क्या हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, हाई डोज पर वो भी कम हो जाते हैं। मोटर फंक्शन क्या होते हैं, जो ब्रेन से जो सिग्नल हम देते हैं मसल्स की तरफ, जो सिग्नल लेके आते हैं उन्हें मोटर न्यूरॉन कहते हैं, तो वे भी फंक्शन कम हो जाते हैं। अगर ब्रेन चाहेगा भी, अगर आपका हाथ उठाने के लिए, अगर आपके हाथ में एनेस्थीसिया लगा हुआ है तो आपका हाथ उठ भी नहीं पाएगा, आप चाहते हुए भी नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन है वो भी क्या हो जाते हैं, फंक्शन में उनके भी कम हो जाते हैं। क्लियर? हम बात करेंगे उसके बाद इंडिकेशन देखिए आपका ये हेडिंग है, यहाँ पे बीच में आ गया है। इंडिकेशन है जिसमें क्या करते हैं, माइनर सर्जरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेंटल प्रोसीजर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टिचिंग का मतलब होता है टाँके लगाना। टाँके लगाने के लिए देखते हैं लिडोकैन का, बुपिवाकैन का इस्तेमाल किया जाता है टाँके लगाने के लिए। पहले एनेस्थीसिया लगाते हैं, फिर उसके दर्द का अनुभव नहीं होता, फिर उस पर टाँका लगा देते हैं। उसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया इन लोअर एब्डोमिनल सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? आगे कुछ कॉमन डोज की बात करेंगे जो मार्केट मिल जाए, जैसे लिग्नोकैन की हमने बात किया है। इसका इंजेक्शन 1 से 2% सोल्यूशन का होता है। मैक्सिमम डोज की बात करें 3 से 5 mg पर किग्रा दिया जाता है। बुपिवाकैन जो होता है इंजेक्शन 0.25 से 0.5% सोल्यूशन में मिलता है। प्रोकैन जो होता है इंजेक्शन 0.15 से 1% सोल्यूशन में इनका देखने को मिलता है। कंट्राइंडिकेशन मतलब किस कंडीशन पे किस जगह हमको दवा नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो किसके लिए, एनेस्थीसिया के लिए, तब उसको नहीं दिया जाएगा। सीवियर हाइपोटेंशन हो, यानी उसका बीपी पहले से ही क्या हो, बहुत कम हो, बहुत डाउन हो, तब उसको हम नहीं दे सकेंगे। हार्ट उसका ब्लॉक हो तब उसको हम नहीं दे सकेंगे। इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट, यानी हो सकता है जिस साइड पे हमको इंजेक्शन वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो तब हम उसको नहीं दे सकते हैं। क्लियर? आगे हम बात करेंगे इसका अगला जो टॉपिक है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप ऑलरेडी सब लोग यूज करते होंगे, सब लोग खाते होंगे, बस इसके क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पता होगा तो आज वो भी देख लेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वे ड्रग होती हैं जो दर्द को, इन्फ्लामेशन को, फीवर को कम करती हैं बिना स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर के, यानी इसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं होता। स्टेरॉइड का मतलब वो होते हैं जिसमें ओपियम होता है, कैनाबिल्स होता है, जिसमें वे स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है और उनको लत लग जाती है। क्लियर? जैसे मॉर्फिन होता है, ये क्या होता है, ओपियाइड होता है। ठीक, तो कोडीन है, ये क्या है, ओपियाइड है। हम बात करेंगे इसमें नॉन ओपियाइड, यानी क्या करें, नॉन स्टेरॉयडल। नाम में क्लियर है नॉन स्टेरॉयडल, मतलब इसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं है। क्लियर? जो क्या करता है, दर्द को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फीवर को कम कर देता है। आप सबको ऑलरेडी नाम क्लियर हो रहा होगा। हाँ, पैरासीटामॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। वे सब जो मेडिसिन आते हैं, पैरासीटामॉल, आइब्रुफेन, एसिक्लोफिनाक, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। ये ड्रग जो होते हैं मुख्य रूप से साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट करती हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी में इन्फ्लामेशन है इन्हीं बढ़ाने का काम यही करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन को हम फॉर्मेशन अगर कम कर देंगे तो बॉडी में जो सूजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पेन को, इन्फ्लेमेशन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण हमारी बॉडी में दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और क्या हो जाता है, फीवर होता है। तो अगर हम इसी को इनहिबिट कर दे रहे हैं तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कम होगा, तो ये सब चीज़ें भी देखने को नहीं मिलेगा। सरल शब्दों में कह सकते हैं जो दवाएं क्या दर्द को, इन्फ्लेमेशन को, फीवर को कम करें, अब स्टेरॉइड न हो, उन्हें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। मतलब जो दर्द को, इन्फ्लेमेशन, फीवर को कम कर रहे हैं लेकिन क्या है, स्टेरॉइड नहीं हो, ऐसे दवाओं को हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। क्लियर? क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे इसके।
केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करेंगे तो इसमें देखिए सैलिसिलेट होता है। सैलिसिलेट में कौन होंगे? एस्पिरिन, नाम सब सुने होंगे। आइबुप्रोफेन होता है, नेप्रोक्स होता है। और एसिटिक एसिड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसमें भी देखिए आइबुप्रोफेन है, एंडोमेथासिन है और डाइक्लोसेन है। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में क्या है? पिरोक्सीकैम है और मेलॉक्सीसन है। प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब जो एंजाइम है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम है, उनको जो इनहिबिट करने वाले थे। जैसे नॉन सिलेक्टिव होते हैं जिसमें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन आता है। सिलेक्टिव में क्या होते हैं? सिलोकॉक्सिब होता है, इट्रोकॉक्सिब होता है। हाफ लाइफ की बात करेंगे तो शॉर्ट एक्टिंग होंगे, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे आइबुप्रोफेन, डेक्लिकैम होता है। नॉन एक्टिव में नेप्रोक्स और पिलोक्रेम होते हैं। ठीक, तो आप आज आगे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं देख लीजिए। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग होते हैं साइक्लोजिनेज साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिससे एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा तो दर्द का, फीवर का और इन्फ्लामेशन का जो ये सब चीज़ें, ये सब भी चीज़ें कम हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन कम होने से दर्द भी कम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा, फीवर भी कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बॉडी की टेम्परेचर कम करना। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन को कम करना। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करना। क्लियर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे तो एनाल्जेसिक एक्शन है यानी दर्द को कम कर रहे हैं। इन्फ्लामेटरी एक्शन है, स्वेलिंग को कम कर रहे हैं। एंटीपायरेटिक बॉडी की टेम्परेचर यानी फीवर को कम कर रहे हैं। एंटी प्लेटलेट एक्शन देते हैं, जैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कम हो जाता है, जैसे एस्पिरिन के साथ देखने को मिलता है। एस्पिरिन क्या करता है? एंटी प्लेटलेट एक्शन भी देता है। इंडिकेशन मतलब किसमें देना है? माइल्ड टू मॉडरेट पेन, किसी को दर्द हो तो थोड़ा से अधिक उसमें दिया जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिया जाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में दिया जाता है, फीवर में, डिस्मेनोरिया में एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन में दिया जाता है। डोज की बात करेंगे तो एस्पिरिन का जो डोज होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक 300 से 600 mg दिया जा सकता है। आइबुप्रोफेन ओरल में 200 से 400 mg। डाइक्लोफेनाक जो होगा 50 mg और साथ में पिरोक्सेसिन 20 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है। कंट्राइंडिकेशन की बात कर लीजिएगा तो पेप्टिक अल्सर में नहीं देना है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में नहीं देना है, सीवियर रीनल डिजीज, किडनी का कोई डिजीज हो तो उसमें नहीं देना है, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देना है, प्रेगनेंसी के टाइम पर लेट स्टेज में नहीं देना है, साथ में हाइपर सेंसिटिव के लिए भी नहीं देना है। ठीक, तो हमारा चैप्टर नहीं खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो चैप्टर में तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और जो भी चीज़ें हो आप हमको कमेंट करके बता देंगे तो हम एटलीस्ट आपका रिप्लाई करेंगे और वो चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।